हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीजेंड्स कोडर। आज शुरू करने वाले हैं लीड कोड के 150 प्रॉब्लम्स का एक इजी वाला पार्ट, रिमूव एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ होगा, इंटीजर एरे, और एक इंटीजर वैल्यू दी हुई होगी। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है। हमको क्या करना है कि जो वैल्यू हमको दी हुई है उस इंटीजर एरे में से उस वैल्यू को हमको रिमूव कर देना है, मतलब हटा देना है। और उस वैल्यू को हटाने के बाद जो भी एलिमेंट हमारे बच रहे हैं उनको एक सीक्वेंस में लगा देना, और कितने एलिमेंट हैं उस एरे में उसको हमको रिटर्न कर देना। जैसे प्रेजेंट टाइम इसमें कितने एरे बचे हैं, इसको पॉप करने के बाद 1 और 2, तो हमको 2 को यहाँ रिटर्न कर देना है k इक्वल टू 2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है नम्स नाम से। उसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है 2। इस 2 को क्या करना है कि जो वैल्यू हमारी 2 दी हुई है उस 2 को इस एलिमेंट में जहाँ जहाँ एरे में जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है उसको हमको क्या करना है, पॉप कर देना है। और पॉप करने के बाद जितने एलिमेंट हमारे बच रहे हैं उसको हमको रिटर्न कर देना। और रिटर्न करने के बाद उस एरे में कितने एलिमेंट बचे हुए हैं उसको हमको रिटर्न कर देना। देखिए यहाँ पे जैसे ही 2 हमने रिमूव किया यहाँ से कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें है। हमको रिटर्न कर देना है k इक्वल टू 5। जैसे यहाँ देखते हैं नम नाम का एक एरे दिया हुआ है, उसमें एक वैल्यू 3 दी हुई है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एरे में से पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद कितने एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये जैसे ही 3 गायब हुआ 2 एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, 2 एंड 2। और इसकी लेंथ कितनी बची है, k इक्वल टू कितना एलिमेंट है इसमें 2, तो k इक्वल टू 2 हमको रिटर्न कर देना। तो जब हम कोड को देखते हैं, हमारा कोड दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो एरो हमारे पास दी हुई होगी उसकी जीरोथ इंडेक्सिंग से शुरू करके हम कब तक चलेंगे, जब तक हमारे पास एरे की लेंथ दी हुई है। मतलब जितनी हमारी एरे की लेंथ होगी वहां तक हम चलेंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, जीरोथ इंडेक्सिंग से। हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएं कि अगर जो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू के बराबर है तो हम क्या करेंगे, उस एरे में से जो वैल्यू हमारी सेम मिल रही है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और जो वैल्यू सेम नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, इंडेक्सिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कब तक चलेंगे, जब तक कि हमारी लेंथ ऑफ नम की पूरी इंडेक्सिंग चल ना जाए। यहाँ का कहने का मतलब है कि हमारी जो नम्स ऑफ आई है, मतलब जो हमारी इंडेक्सिंग आई की वैल्यू जो होगी, मतलब जो एरे की वैल्यू है हमारी गिवन वैल्यू के जो बराबर हो रही है, तो क्या करेंगे, एरे में से उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। अरे तो वैल्यू बराबर नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग को आई, जो इंडेक्सिंग हमारी आई है उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ड्राई रन से देखते हैं, हमारे पास एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। स्टेप 1 क्या करेंगे, हम जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे। एरे में हम क्या करते हैं, जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करते हैं। ये जीरो इंडेक्सिंग हो गया है, पहली इंडेक्सिंग, ये सेकंड इंडेक्सिंग, ये थर्ड इंडेक्सिंग। हम जीरो इंडेक्सिंग से कंपेयर करवाते हैं, मतलब इस वैल्यू का कंपेरिजन हम इस जीरो इंडेक्सिंग से करवा रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, आई बराबर जिससे शुरू कर रहे हैं, उसके बाद वाइल लूप में हम घुसे। वाइल लूप में जैसे हम अंदर घुसे हैं तो उसकी लेंथ ऑफ नम्स कितनी है, 4, इंडेक्सिंग कितनी है, 0। तो क्या देखते हैं कि 0 जो है वो 4 से छोटा है या नहीं। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, हम क्या करेंगे, लूप के अंदर जाएंगे। और लूप के अंदर जाते ही हम कंपेयरिंग कराना शुरू करेंगे। कंपेयरिंग में क्या बोल रहा है कि इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू के बराबर है, मतलब नम्स ऑफ आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 0, और वैल्यू क्या है, 3। क्या नम्स ऑफ 0, जो इंडेक्सिंग 0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 3। और जो वैल्यू हमको कंपेयर करानी है उसकी भी वैल्यू 3 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही हैं। जब वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है तो उसको क्या करेंगे, नम्स डॉट पॉप आई, मतलब उस एरे में से उस वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे। जैसे इस एरे में से हम वैल्यू को रिमूव किए तो हमारे पास कितना एलिमेंट बचा, 2, 3। मतलब ये 3 जो हमारे एरे दी हुई उसका जीरोथ इंडेक्सिंग इस वैल्यू के जैसे ही बराबर हुआ, हम क्या करेंगे, इस 3 को, जो हमारे एरे का 3 है, इसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब पॉप कर देंगे। पॉप होते ही हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 3 बचा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है आई रिमेन अनचेंज्ड आई इक्वल टू 0। हमारा आई
अनचेंज ही रहेगा, आई की वैल्यू अभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हम अभी एल्स स्टेटमेंट में नहीं आए, मतलब अभी इस स्टेटमेंट नहीं आए, अभी एक कंडीशन ट्रू है, अभी इसी लूप में हम। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 अगेन करेंगे, फिर से हम कंडीशन शुरू कर रहे हैं, वाइल आई लेस देन लेन ऑफ नम्स। आई की वैल्यू कितनी है 0 और लेंथ ऑफ नम्स कितनी है 3। ये अपडेट हो गई, क्योंकि हमारी जो वैल्यू एरे हमारी नहीं मिली है उसमें क्या है, उसकी एरे की लेंथ कितनी है 3 बची। तो क्या कंपेयर करेंगे, क्या 0 जो है 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। जैसे कंडीशन ट्रू हुई हम इंटर द लूप, हम आगे बढ़े। तो उसके बाद जैसे हम लूप के अंदर आए तो उसके बाद फिर से कंपैरिजन शुरू किए, इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू, मतलब जो हमारी एरे की वैल्यू है वो क्या इंटीजर वैल्यू के इक्वल है। तो हमारी जो नम्स ऑफ आई अपडेटेड वैल्यू क्या आई है, नम्स ऑफ 0th इंडेक्सिंग में कौन सी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। और वैल्यू हमारी कंपेरिजन कितनी करानी है, 3 को करानी है। क्या 2 और 3 इक्वल हैं, कंडीशन फॉल्स हो गई। मतलब ये कह रहा है कि हमारी जो नई इंडेक्सिंग आई है, मतलब ये पहले से ही पॉप हो चुका था, बचा हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे थे, 2, 2, 3। मतलब क्या ये 2 जो है इस 3 की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं बराबर है। जो नहीं बराबर है तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या किए, एक पे गए, एल्स स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आई प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब हमें आई को इंक्रीज कर देना। यहाँ देखिए आई प्लस इज इक्वल टू 1, हम आई को बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट को कंपैरिजन कराते हुए चलेंगे। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या बचेगा, फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास जो एरे बचेगी वो 2, 2 बचेगी। और उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ नम्स 2, क्योंकि इसमें कितनी, इसकी लेंथ कितनी है 1, 2, 2 बची। हमको फंक्शन रिटर्न कर देना है लेन ऑफ नम्स। इस मतलब जो हमारे पास नई एरे बन के आई है उसकी लेंथ कितनी है 2। इसका मॉडिफाइड एरे क्या हमारे बचा 2, 2। इसको हम क्या करते हैं, कोड को एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, ये हमारे पास ये हमारा गिवन कोड है। इसको हम क्या करते हैं कि रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखिए एक्सेप्टेड दिख रहा है, मतलब हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है और सही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।